देव दीपावली का अद्भुत दिन में मैं एक यज्ञ शुरू कर रहा हूँ। 8 कुंडों में 46 पंडित बैठ के यज्ञ करेंगे। आप लोग भी वहाँ बैठ के यज्ञ को दर्शन कर सकते हैं। पंडित ही यज्ञ करेंगे, आप बैठ के दर्शन कर सकते हैं। 8 दिन तक 9 दिन तक यज्ञ पूजा को दर्शन करना, कथा सुनना, भक्ति करना, ये सब अनुष्ठान मेरे कर्म को बदलेंगे, मुझे शुभ फल देंगे। ये विश्वास आप में आ गया। देखो, संसार में पैसा काम करता है। 100 रुपया दिया 100 रुपये का चीज़ मिलेगा, लाख रुपया दिया लाख रुपये का चीज़ मिलेगा, करोड़ रुपया दिया करोड़ रुपये का चीज़ मिलेगा। संसार आदान प्रदान से चलता है, इधर दो उधर लो। भगवान के दरबार में विश्वास से सब काम चलता है। वहाँ आदान प्रदान नहीं चलेगा। लड्डू चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा, मुकुट चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा, चुनर चढ़ा दिया तो काम हो जाएगा। आदान और प्रदान संसार में रखो और विश्वास भगवान के चरण में रखो। अगर ये हो गया, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। दशहरा मैदान में 15 नवंबर से भैरवाष्टमी, भैरव प्राकट्य उत्सव, मेरे इष्ट, मेरे देव, मेरे प्यार, मेरे लाड, मेरा जीवन, मेरा प्राण, मेरा श्वास, मेरे भैरव, उनके चरण में मैं भक्ति कर रहा हूँ 9 दिन तक, 15 नवंबर से 23 नवंबर तक। आपको भी भक्ति करनी है, सच्ची भक्ति से आओ। देखो, चुड़ैल भी एक घर छोड़ती है, चुड़ैल के लिए भी एक घर का तो छूट होता है। चुड़ैल अपने घर में जाके डाकन का बुद्धि नहीं बताती है। मंदिर में जाते समय हमको ये सोच रखना चाहिए कि चुड़ैल भी एक घर छोड़ती है तो मैं भगवान के घर में तो भी मेरा लोभ और स्वार्थ छोड़ के जाऊं, मंदिर में तो भी मेरा स्वार्थ और लोभ छोड़ के जाऊं, गुरु के चरण में तो भी मैं मेरा स्वार्थ लोभ के छोड़ के जाऊं। जो वसंत विजय अगर ठान लिया तो इस दुनिया को जो चाहे वो दे सकता हो, उसके सामने आप अपनी होशियारी लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो भैरव अंदर प्रवेश करके बैठे हों, उस वसंत विजय की दृष्टि काफ़ी है तारने के लिए। हमारे में वो सच्ची श्रद्धा है क्या, वो देखने जैसी बात है। ना तो हम एक पैसा लेते हैं ना एक पैसा देते हैं किसी को। देते हैं तो वही आशीर्वाद। भंडारा, तीनों टाइम भोजन फ्री है नीमच में, कथा फ्री है, यज्ञ फ्री है, सुबह की साधना फ्री है, सब कुछ फ्री है। ठहरने की जगह आप करके अच्छे से भक्ति करो, अच्छे से कर्म करो, हर कर्म का प्रतिफल आता है। कई लोग बोलते हैं कि महाराज आप बोलते हो हमने बहुत पूजा भक्ति की लेकिन हमको तो कोई प्रतिफल नहीं मिला। बेटा, तेरा नींव का खड्डा इतना बड़ा था, वो अब भर रहा है, जो तुझे दिखेगा नहीं। जब करते जाएगा, जब नींव भर जाएगा ना, मकान उठेगा ऊपर, सब दिख के आ जाएगा कि मेरी पूजा फलित हो रही है। क्योंकि खड्डा भरते समय किसी को कुछ नहीं दिखता, खड्डे भरते दिखता नहीं, जब मकान बनेगा सब दिखेगा। पूर्व जन्मों के पाप और कर्म इतने होते हैं, उस पाप कर्मों को नष्ट करने में ही आधा उम्र की पूजा भक्ति पूरी संपूर्ण उसमें लग जाती है। आगे सुखी मरना है, सुखी होके जाना है। हमारे तमिल में एक बुढ़ी हुई अव्वैयार करके, वो कहती है कोडिद कोडिद मुदुमईल बरुमई। तमिल में कहती है कि बूढ़े होके गरीब मरना सबसे दुखी बात है। इसलिए बुढ़ापा सुखी होके काटने के लिए अपना अंतिम समय ईश्वर के नाम और ईश्वर के चरण के साथ बिताने के लिए भक्ति। whole wheat bread, brown rice, natural kajal and 100% pure olive oil. ये तुम्हारा 100% प्योर नेचुरल, ये फ्री भक्ति हमारे भारतीय व्यक्ति के हर एक के हृदय में होनी चाहिए। अगर भक्ति हो गई, शक्ति आ जाएगी। पाकिस्तान मारने आ रहा है, पड़ोसी राज्य मारने आ रहा है, पड़ोसी तहसील मारने आ रहा है, पड़ोसी गांव मारने आ रहा है, पड़ोसी घर वाला मारने आ रहा है, पड़ोसी शत्रु मारने आ रहा है। एक भैरव काफी है 100 पाकिस्तान को 1 मिनट में उड़ा के भस्म करने के लिए। एक भैरव काफी है। इसीलिए दुष्ट शक्तियों ने भैरव को घर घर से निकाल दिया। इस स्वतंत्रता से पहले भैरव हर घर में, एक कुलदेवी के साथ एक भैरव होते ही हैं। हमारी कुलदेवी के साथ भी एक क्षेत्रपाल स्थापित है, लेकिन आजकल घर घर में कुलदेवी मात्र है, उनके भैरव नहीं है। क्योंकि एक बड़े षड्यंत्र के तहत भैरवों को निकाल दिया गया ताकि किसी घर में रक्षा ना हो, किसी घर में सुरक्षा ना हो। ये सब अंग्रेजियों के और म्लेच्छों के षड्यंत्र है, जिसको समझ के सनातन अगर भैरव धर्म भक्ति में लग जाएगा
उसकी तो रक्षा क्या, उसके पहले के 21 पीढ़ियों के पितरों की रक्षा ना, आगे के 21 पीढ़ी के संतानों की रक्षा हो जाए। ऐसे भैरवनाथ की शक्ति महाशक्ति है, इस शक्ति को कोई प्राप्त कर ले तो उसका बेड़ा पार हो जाए। दशहरा मैदान में, मालवा, नीमच, मध्य प्रदेश में ऐसा कथा करूंगा कि कथा सुनने वाले के कान में भैरव जी का आवाज सुनाई देगा। ऐसे यज्ञ करूंगा कि यज्ञ के धुआं से लाखों लोगों की बीमारी मिटेगी। ऐसी साधना कराऊंगा कि रोम रोम में भैरव जी का अनुभव होगा। ऐसी भक्ति कराऊंगा कि भैरव की घुंघरू की आवाज हर एक को सुनाई दे देगी। ऐसी आराधना साधना में जिसको भाग लेना, देखो ये कोई धंधा नहीं है। आजकल तो देख रहा हूँ कि मोबाइल में यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, मेरा बच्चा कुछ दिखा रहा है तो देखता हूँ उसमें लिखा है कि यू लाइक टू बिकम ए मेंबर ऑफ दिस चैनल, यानी यूट्यूब देखने उस चैनल में मेंबर बनने के लिए भी पैसा ऐंठ रहे हैं। दुनिया में हर जगह पैसे का लालच है, और जो आप लोग देख रहे हो आप भी लोभी लालची हो, आपके कोई लोभ लालच कम नहीं है, आप भी किसी न किसी लोभ लालच में पड़ के ये सब देखते रहते हो। इतने लोभ लालच में भगवान ने हम जैसों को सद्बुद्धि दी कि निस्वार्थ होके भक्ति करा, तेरा कल्याण होगा। इसी में सब चीज़ें निःशुल्क रखी गई है, एक पैसे का खर्चा नहीं। नीमच में कहीं ठहरने का होटल देख लो, धर्मशाला देख लो, आराम से ठहरो, पास में मंदसौर है, कोई छोटा गांव है, कहीं जाके ठहरो, आओ सुबह से शाम भक्ति करो। ससुराल में बहुत दिन बिता लिए, पड़ोसी के रिश्तेदारों के शादी में जा जा के घूम घूम के समय बिगाड़ लिए, दुनिया के मौत मरगत में चले गए। कुछ दिन अपने लिए, अपने जीवन को सफल करने के लिए मनुष्य जन्म लिया है, तो ईश्वर भजन करके इस तन को साधने के लिए थोड़ा भक्ति भी कर लो जीवन में। थोड़ा भक्ति भी ऐसे कर लो कि मजा आ जाए जीवन में कि मैंने भी कुछ किया है। गाय भी देखो, कुत्ता भी देखो, गाय की तो बात क्या करूं, वो तो गौ माता 33 करोड़ देवताओं की निवास स्थान है। कुत्ते को तो देख लो ना, एक कुत्ता भी अपने मालिक को देख के पूंछ हिलाता है। जो ईश्वर मालिक बन के हमको धरती में भेजा है, कम से कम 8 दिन भक्ति करके पूंछ नहीं हिलाएंगे तो हम कुत्ते से भी गए बीते हो जाएंगे। इसलिए मस्ती से सब नीमच पहुंचो। आने के पहले रजिस्ट्रेशन जरूरी है, आपके टिकट की कॉपी, आपके आधार कार्ड की कॉपी जरूरी है। ऐसे ही घुसोगे तो अंदर आने ही कोई नहीं देगा। 9053 में संपर्क करो और बोलो कि मुझे तो आना ही है, मुझे तो भक्ति करने आना है। कोई स्वार्थ नहीं है मेरे में, कोई लोभ नहीं है मेरे में। हाँ, एक ही लोभ है, मुझे भैरव को अपना बनाना है। मुझे मिल गया मन का मीत, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत, दुनिया के सब मीत मैंने देख लिया। अभी हमारे पंडित जी बढ़िया औरत लेके आए थे, पंडिताइन, और बोले कि देखो पंडिताइन लेके आ गया हूँ शादी करके, गुरुदेव आशीर्वाद दीजिए। ठीक है पंडित जी, आशीर्वाद है। 3 महीने बाद मुंह लटका के पंडित जी आए कि क्या हुआ पंडित जी, क्यों मुंह? पंडिताइन भाग गई। क्या हुआ? पंडिताइन भाग गई। संसार को मीत बनाओगे, कितने दिन की मीत और प्रीत टिकी रहेगी उसका कोई गारंटी नहीं है। कोई कहीं भागे, न कोई कहीं दौड़े, न कोई कहीं आवे, न कोई कहीं जावे। मित्र बिगड़ जाते हैं, शत्रु बन जाते हैं, भाई भाई में दुश्मनी हो जाती है, कोर्ट में केस हो जाता है, पत्नी कितने दिन की आज कलयुग की राम जाने। ऐसे हर रिश्ते में कहीं ना कहीं दरार और दुश्मनी है। अगर सच्ची रीत और सच्ची प्रीत और सच्ची मीत आपको चाहिए तो बनाओ एक इष्ट। वो इष्ट आप छोड़ोगे तो भी आपके हाथ नहीं छोड़ेंगे। मेरा कस के पकड़ लो हाथ, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए, छुड़ाऊं तो छुड़ाया नहीं जाए। मुझे जैसे भैरू ने पकड़ के रखा है, आपको भी पकड़े। भगवान आपका भला करें। सच्ची दिल से भक्ति करो, एक इष्ट सच्चे दिल से बनो। आप दो मत दो, मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मरूंगा, प्राण निकल जाएगा, लेकिन वो प्राण के साथ आपका नाम निकलेगा। ऐसी भक्ति करनी हो तो नीमच आ जाओ, दौड़े दौड़े हम सब मिलके करेंगे। प्राण रहे या ना रहे, भैरव का नाम हमारे साथ रहे। ऐसी भैरव भक्ति करने के लिए जिसको आना है 9053 में संपर्क करना है, अनुमति लेके पहुंचना। चलो, जैसे मैंने भक्ति की, एक बूंद तुम भी चालू करो, वो भी समुद्र जैसे हो जाएगा। हम भी बच्चे थे, भैरव ने हाथ पकड़ा, बूंद बूंद करते करते
हम भी शुरू किए कुछ सीखने को, हम क्या सीखें? जब उनकी इच्छा हो जाती है वो खुद सिखा देते हैं क्या करना है, वो उनकी मर्जी है। इष्ट को जब मर्जी हो जाती है अपने चेले पर, अपने भक्त पर, अपने वारिस पर, वो ऐसा प्यार कर लेते हैं जैसा संसार में कोई नहीं कर सकता है। वो अनुभव जीवन में आना हो, योग ध्यान अलग बातें हैं, अभ्यास जप अलग बात है, लेकिन इष्ट के प्रति श्रद्धा अलग बात है। आनम तानम कुछ न जानम भैरव देव वचन प्रमाणम। मैं कुछ नहीं जानता हूँ, मुझे भैरव की भक्ति चाहिए, उनका प्यार चाहिए। इसमें ना तो मंत्र जाप की जरूरत, न ज्ञान की जरूरत, न भोग की जरूरत, न पूजा के ज्ञान की जरूरत, न अनुष्ठान के विवेक की जरूरत। अगर सच्ची श्रद्धा और प्यार आ गई, मूर्ख को भी कालिदास बनाने की ताकत भैरवनाथ महाराज स्वयं करते हैं। ऐसे भैरवनाथ के दरबार में नवंबर 15 तारीख से नवंबर 23 तारीख तक, नवंबर 15 को बढ़िया दिन है, शुक्रवार, लक्ष्मी माँ का दिन, और शनिवार को भैरवाष्टमी। भैरव इस धरती में आए, शंकर रूप लेके आए भैरव का, वो दिन अष्टमी का दिन। आप किसी भी शास्त्र को पढ़ोगे, पुराण को पढ़ोगे, प्रदोष तो त्रयोदशी को मनाई जाती है शिव की। प्रदोष काल में नित्य प्रदोष, सोमवार प्रदोष, पाक्षिक प्रदोष, मासिक प्रदोष और वार्षिक महाप्रदोष, शिवरात्रि, ये सब है। लेकिन जब पुराण पढ़ोगे तो आपको मालूम पड़ेगा, पुराणों में लिखा है कि शिव की तिथि, प्रदोष तो त्रयोदशी को है, लेकिन शिव की तिथि अष्टमी है। अष्टमी तिथि के अगर कोई अधिष्ठायक हैं तो शंकर है। ये कैसे भाई? त्रयोदशी के प्रदोष काल के शिव जी अष्टमी के कैसे अधिष्ठायक बने? क्योंकि शिव ने ही भैरव का रूप धारण किया, तो अष्टमी ही शिव की तिथि है, ध्यान रखना। और उसी अष्टमी को भैरव के रूप में प्रभु शंकर प्रकट हुए कि भारत की रक्षा हो, विश्व का कल्याण हो। ऐसे भैरव को मजबूती से कोई पकड़ ले, उसकी मजबूती को कोई हिला नहीं सकता। फिर ऐसे भैरव जी को भजन करके, रिझा के, श्रद्धा करके, आनंद से मनाने के लिए कहाँ पहुंचना बेटा? बोल जोर से। नीमच दशहरा मैदान गुरुदेव। सब बोलिए एक बार, कहाँ पहुंचना? नीमच दशहरा मैदान। हाँ, नी यानी, नीमच यानी क्या? नी यानी नीर, नीर यानी पानी। नीमच में नी यानी क्या? पानी गुरुदेव। नी, नीर, नीर। नीर यानी क्या? पानी, जल। मत्स्य यानी मछली। जो बाहर पड़ी थी उधर रेगिस्तान में मछली, अब वो पानी में तैरने लगेगी, वो है नीमच। मत्स्य यानी क्या? मछली, मछली। नी यानी नीर। हाँ, जो मछली बिना पानी तड़प रही थी, बिन पानी की तड़प रही थी, अब उसको नीमच मिल गया। ऐसे नीमच में सब लोग आके भक्ति करेंगे। बोलो भैरवनाथ महाराज की जय। बोलो, क्या नंबर है? 9051390513